हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर सेक आकाश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं API 6 के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सेंसिटिव बिजनेस फ्लोज। ठीक है, मैं एकदम इसको ज़्यादा टफ करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा। इसको दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा जो इसको बोल सकते हैं मास असाइनमेंट। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं API के जो वेब एप्लीकेशंस होते हैं उनको उसमें। ठीक है, तो इसका थ्योरी बताते हैं कि बाइंड अ क्लाइंट अ प्रोवाइड डेटा। ठीक है, इसका जो थ्योरी है, ओके, ETC JSON ऑन डेटा मॉडल्स with a proper properties filtering based on whitelist using the mass assignment is either the guessing objects properties and exploring other and API endpoints, reading the documents and providing additional objects properties and in the request payloads or allow the attackers modify objects properties they are not supposed to। ठीक है, ये एकदम थ्योरेटिकल में समझ नहीं आया होगा। मैं इसको एकदम इजीली वे में समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। सोचने की बात है कि एक्चुअल में जैसे आपने देखा होगा कि शॉपिंग साइट है, शॉपिंग साइट पे आपने देखा है कि कोई रिमोट है, कोई डेस्कटॉप है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। जैसे ऑब्जेक्ट है वो एक, तो ऑब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स होते हैं कि वो इतने रैम का है, उसमें इतने GB स्पेस है, और उसमें ये मॉनिटर मिल रहा है, ये LED मिल रही है ना, उसमें ये इतने बटन्स हैं। तो उसकी एक प्रॉपर्टीज़ है या एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो हम उसके एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, या उसकी इतनी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट को हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो वो क्या है, एक मास असाइनमेंट वल्नरेबिलिटी है, या हम कह सकते हैं इसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सेंसिटिव बिजनेस फ्लो। एक तरह से बिजनेस फ्लो भी देखा होगा आपने कि हम लोग कैश को इंक्रीज़ कर सकते थे, और हम कुछ ऐसे वॉलेट में मनी को बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी काली मशीन पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो काली मशीन में मैं लॉगिन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको अभी ओके, तो सबसे पहले डॉकर कंटेनर स्टार्ट होना चाहिए। तो डॉकर कंटेनर आपका स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो डॉकर मैंने कंटेनर स्टार्ट कर रखा है, और मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ बब सूट। ठीक है, मैं बब सूट ओपन कर ले रहा हूँ। तो बब सूट में हम करेंगे, स्टार्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट वन। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ इस डॉकर कंटेनर को कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे इसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो हम प्रॉक्सी टैब में आ जाते हैं। ओके, इसको मैं पहले ओके कर देता हूँ, फिर देन हम प्रॉक्सी टैब में आ जाते हैं। प्रॉक्सी टैब में हम आने के बाद HTTP टारगेट, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ प्रॉक्सी टैब। ओके, एंड ब्राउज़र किधर, हाँ, ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी टैब, इंटरसेप्ट, ओपन ब्राउज़र। ठीक है, मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, तो इसको अनलॉक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउज़र में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोकल होस्ट, ठीक है, हमारी जो CR API का कंटेनर है, यानी डॉकर कंटेनर है, उसकी जो लोकल होस्ट की IP है वो क्या है, 888। ठीक है, तो हम 888 का ही यूज़ ले रहे हैं, हमारा वो कोई काम नहीं है। ठीक है, तो हम इसका पासवर्ड देख लेते हैं। वेट अ मिनट, यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है हमारा, लोकल होस्ट। ठीक है, तो हमारा लोकल होस्ट है हैकर, यूज़र नेम। ठीक है, और पासवर्ड क्या है इसका। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड इसमें पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, नेवर कर देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जितनी भी हिस्ट्री है यहाँ पर जनरेट हो रही है। ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं स्कोप में कर देता हूँ, इन स्कोप आइटम में कर देता हूँ। इन स्कोप करने के लिए यस कर देता हूँ, ऐड टू स्कोप एंड देन शो ओनली आइटम्स इन स्कोप आइटम्स। तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन है, जो भी इसका जितने भी इसके डायरेक्टरीज है और इसके जितने भी पाथ है वो सब यहाँ पर इंटरसेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ शॉप पे। ठीक है, शॉप पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर $100 हमारे पास बैलेंस है, तो मैं कोई चीज़ बाय करता हूँ। ठीक है ना, तो मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पर ओके हो जाएगा। तो मेरे पास कितने रुपए बचे हैं यहाँ पर तो ऑर्डर हो चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पर पास्ट इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर $90 बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पर मैंने जो ख़रीदा है, ठीक है ना, शॉप किया, ऑर्डर किया है, वो देखिए यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है एंड प्रोडक्ट आईडी क्या है इसकी 2 है और ये ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया और मेरी क्रेडिट क्या है 90 रुपये बचे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, रिपीटर पे डालता हूँ और मैं यहाँ पर फिर दोबारा में सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ दिखा रहा है। तो ऑर्डर आईडी इतना है, ठीक है, और प्रोडक्ट आईडी इतना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, और जैसे प्लस, अब मैं माइनस करूँगा तो इसका मतलब वापस जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 80 हो गया ना, 90 से 80 हो गया, 2 बार हो चुका है तो यहाँ पर 80 हो गया। अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वेट अ मिनट, मैं रिफ़्रेश करके दिखाता तो 80 हो गया। ठीक है, तो मैं इसको -1 करूँगा तो देखो यहाँ पर 90 हो गया। इसको मैं अगर रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो यहाँ देखो 90 हो गया। क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑर्डर है वो एक कम हो जा रहा है, यानी सेंड होने की जगह बैक हो जा रहा है ना, माइनस हो जा रहा है। तो अगर मैं इसको -100 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर 1090 हो गया। तो अब ये एक तरीके का क्या है, बिजनेस फ्लॉ है। तो हम इसमें जैसे देखा होगा आपने, बहुत से हैकर्स क्या करते हैं या कोई भी बग हंटर करते हैं, क्या है, वो अपने वॉलेट में इतने पैसे बढ़ा लेते हैं। चलिए दूसरा टेक्निक यूज़ करके दिखाता हूँ कि और कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग हमारे पास क्या होता है, शॉप में जाते हैं और देखो हमारे पास्ट ऑर्डर्स है। तो यहाँ पर कितने सारे पास्ट ऑर्डर्स है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ये जो ऑर्डर्स हैं इनको जाके ही आपको स्टोर पे जाना पड़ेगा और इस QR देना पड़ेगा, तब जाके आपके ये रिटर्न होंगे, वरना इसके पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो अगर मैं रिटर्न पे सब पे क्लिक कर देता हूँ तो भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पर माइनस पे यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जो भी इसके वो है, क्या कहते हैं, आपका एट्रीब्यूट्स है ना, जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम टारगेट पे जाते हैं, यानी टारगेट पे बोल रहा हूँ, प्रॉक्सी पे जाते हैं और हम HTTPS में जाते हैं और यहाँ पर रिटर्न पे, यानी रिटर्न पे देखो यहाँ पर आपका जो रिटर्न पेंडिंग है वो पेंडिंग यहाँ पर दिखा रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ एंड देन फिर मैं इसको रिपीटर पे सेंड करता हूँ। तो मैं इसको फिर सेंड करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपका ऑर्डर इज़ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड रिटर्निंग। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे करने का होता है, ओके वेट अ मिनट, इसकी रिक्वेस्ट ये होगी, ठीक है, इसको मैं सेंड कर देता हूँ रिपीटर पे। ठीक है, ओके ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको JSON पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो सबसे पहला होता है स्टेटस। देखो कैसे पता चला स्टेटस है, तो चलो सबसे पहले यहाँ देखो स्टेटस क्या है, पेंडिंग। तो पेंडिंग की जगह हमें ओनली रिटर्न करना है, तो क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा। रिटर्न करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न वाली डालूँगा। कैसे डालूँगा, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर सेंड करता हूँ, Ctrl+Z, स्टेटस, ठीक है। स्टेटस को हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, किससे,
ठीक है, ओके, और देन कॉमा, फिर देन एंटर। फिर हम लोग यहाँ पर करते क्या है, हम यहाँ पर करेंगे चलते देखते एक बार क्या करना है। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी करते हैं, क्वांटिटी क्या करेंगे, एक मिनट, क्वांटिटी क्या करेंगे हम इसमें, क्वांटिटी हम कर देंगे 100 माइनस, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, इससे ऐसे ही उठा लेता हूँ जेसन फॉर्मेट को, इसको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, रिपीटर पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लेट एंड देन पेस्ट एंड देन इसको क्या करता हूँ मैं सेंड करता हूँ। सेंड करूँगा तो देखो सेंड नहीं, यहाँ पर पहले क्या करना है, देखो कभी भी हम इसको मॉडिफाई करते हैं या कुछ भी हम इसको चेंज करते हैं तो पुट हमेशा लगाएंगे। क्यों, देखो आपने वेब रिक्वेस्ट जब आपने पढ़ी होगी, जब आपने बिगनिंग की होगी वेब एप्लीकेशन के पेन टेस्टिंग में, तो आपको पता होगा पुट होता है कोई भी चीज़ हम अपडेट करनी हो तो, ठीक है। तो पुट हो गया, या कुछ भी गेट का कब यूज़ लिया जाता, पोस्ट का कब यूज़ लिया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिलीट का कब यूज़ लिया जाता है, तो मैं यहाँ पर पुट यूज़ कर रहा हूँ। और देन ओके, यहाँ पर हमारे को यहाँ पर नहीं करना है, तो दूसरा हम इसका एंड पॉइंट देखते हैं कि दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है। तो यही चीज़ मैं एक काम करता हूँ, वेट अ मिनट, इसकी रिक्वेस्ट को मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और ये रिक्वेस्ट इधर डाल देता हूँ, ठीक है। ये इसमें होगा आई थिंक, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो हमारे को देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, हमारा कुछ हुआ भी, रिफ्रेश मारता हूँ, वही का वही है ये, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर पास्ट ऑर्डर पे चलता हूँ, व्यू और सेंड कर देते हैं। तो हमारा जो है देखो ये दो चीज़ यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपकी डिलीवरी पेंडिंग, रिटर्न पेंडिंग होगी या रिटर्न होगी, तो हमको रिटर्न कर देना है। क्यों, बिकॉज आपको पता है कि दो ही ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमको पता नहीं था कि एक्चुअल में हमको रिटर्न करना है या रिटर्न करना है। तो यहाँ पर वैसे जैसे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ तो मेरे देखो यहाँ पर सारे 10 चीज़ें रिटर्न हो चुकी हैं। देखो यहाँ पर सक्सेसफुली रिटर्न हो चुका है और क्रेडिट हो चुका है कुछ पैसे, नहीं क्रेडिट हो रहा है, क्रिएट ऑन दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने रिटर्न हो चुके हैं। रिफ्रेश मारता हूँ तो ये देखिए मेरे यहाँ पर बैलेंस भी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये एक टेक्निक थी और अब मैं एक और टेक्निक दिखाना चाहता हूँ कि इसमें हम कैसे और ऑब्जेक्ट्स को, एट्रीब्यूट्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएँ प्रोफाइल में जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करता हूँ,
तो वीडियो अपलोड मैं करता हूँ जो 10 MB से कम होनी चाहिए, यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। 10 MB से 10 MB मैक्स होनी चाहिए, उससे नीचे उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, डाउनलोड्स में जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को अपलोड मार देता हूँ सेलेक्ट करके, ठीक है। ओके, तो मेरा ये वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। और मैं इस वीडियो को चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं करना चाहता हूँ कैट वेब एम, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ओके कर देता हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सी पे जाता हूँ और सबसे नीचे देखो यहाँ पर मैंने जहाँ पर मॉडिफिकेशन करा है, देखो वेब में एम करा है यहाँ पर, वेब एम। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं लेता हूँ रिक्वेस्ट को रिपीटर पे मैं यहाँ पर देखो फिर सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखो अब ये इसमें आ गया, ठीक है। तो मैं कॉमा करके फिर दोबारा और मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन हम करते हैं कन्वर्जन। ये कन्वर्जन पैरम ले लेता हूँ एक, ठीक है। कन्वर्जन पैरम को ले लो और कन्वर्जन पैरम को मैं करता हूँ मॉडिफिकेट। तो मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कन्वर्जन पैरम को, एंड हाइफन हु एम आई, देखो यहाँ पर हु एम आई करता हूँ, क्या ये मॉडिफाई होगा? देखो यहाँ पर ये मॉडिफाई हो पा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि हम लोग किस तरीके से हम किसी भी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। यही एक मास असाइनमेंट का एग्जांपल है। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा और आप ऐसे ही वल्नरेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे। तो गाइज़, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कमेंट ज़रूर करना और आप कहाँ से हैं ये बताना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।